हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम पास्ट टेंस के अंतर्गत स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन देख रहे हैं। कल मैंने आपको ऐसे और बीए बताया था, सडन एक्शन और बैकग्राउंड एक्शन के बारे में चर्चा किया था। और मैंने बताया था कि जो सडन एक्शन है उसे हमें किस में लिखना है, पास्ट सिंपल टेंस में लिखना है, और बैकग्राउंड एक्शन को किस में लिखना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखना है। तो आज यहाँ हम कुछ क्वेश्चन लेकर आया आपके लिए। यहाँ इन क्वेश्चनों में हम देखेंगे, पहले तो पहचानेंगे कि गलती कहाँ पर है। ये 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5। स्पॉटिंग एरर के अंतर्गत इन सवालों को लिया गया है। इसमें जैसा कि एक दिन मैंने बताया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। अगर कहीं पर गलती है तो वही आपका ऑप्शन होगा, और नहीं है तो आखिरी में जो नो एरर है वो आपका ऑप्शन सही होगा। तो आज चलिए हम शुरू करते हैं समझना। आप देख लीजिए ध्यान से, यहाँ लिखा है, देखिए ये पूरा सेंटेंस किसमें है, पास्ट टेंस में ही है, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस भी पास्ट टेंस में होता है और पास्ट सिंपल भी पास्ट टेंस में होता है। तो हमने इन सेंटेंस को पास्ट सिंपल के अंतर्गत क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ जो सडन एक्शन है ना वो किसमें है, पास्ट सिंपल टेंस में। इसलिए हमने क्या किया, इन सवालों को पास्ट सिंपल के अंतर्गत रखा है। ठीक है, अब देख लीजिए, he was knocking the door while I was watching TV। अब यहाँ दो बातें हैं, एक है दरवाजा का खटखटाना और दूसरा है पढ़ना। आप समझ रहे हो? इसको आपको ट्रांसलेशन नहीं आ रहा है ना तो आप परेशान मत होइए, लेकिन उसके भाव को तो समझिए, उसके भाव को समझिए। यहाँ दो काम है, कौन सा, और देखिए यहाँ भी वास है, यहाँ भी वास है, मतलब आप सेंटेंस को देख लीजिए। आप एक चीज तो समझ में आ रहा है कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि दो काम हो रहे हैं, एक है दरवाजे का खटखटाना और दूसरा क्या है, पढ़ना, टीवी देखना। तो टीवी देखने का काम चल रहा है। तो आप जरा सोचिए कि अगर हम पढ़ना भी रहता तो हम यहाँ लिख सकते थे ना, आई वॉज रीडिंग, ऐसा भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। पर यहाँ वाचिंग लिखा है तो हम क्या करेंगे, टीवी देखने की बात करेंगे, क्योंकि वो टीवी देख। तो देख लीजिए, he was knocking the door while I was watching TV। आप जरा सोचिए और इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि दो काम में से कौन सा काम चलता रहा होगा, है ना, मतलब कौन सा काम चल रहा था और कौन सा काम उस चलने के दौरान अचानक से हुआ। तो आप क्या, आप अपना दिमाग तो लगाइए, सोचिए कौन सा काम पहले चल रहा होगा, पास्ट टेंस में एक ही काम चल रहा था, वो है टीवी देखना। और किसी ने जो दरवाजा खटखटाया वो क्या हो जाएगा, अचानक से होने वाली घटना हो जाएगी। तो आप देख लीजिए यहाँ पर अगर ये बोलता है कि आई वॉज वॉचिंग टीवी, इस बात तो सही है, क्योंकि इसको आपको कंटिन्यूअस में रखना है, क्योंकि वो पहले से ही चल रहा है। यही बात समझ लीजिए। तो यहाँ आई वॉज वॉचिंग टीवी ये सही है, पास्ट कंटिन्यूअस में ये सही है। तो इधर जो अगर हम देखते हैं तो यहाँ अगर गलती होगी तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसे ठीक करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए यहाँ he was knocking the door, यहाँ पर जो है ये कंटिन्यूअस में है भी, तो आप इसको पास्ट सिंपल में करना पड़ेगा कि नहीं? पास्ट सिंपल में करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या बताइए? मैंने क्या बताया हूँ कल? मैंने आपको ये बताया हूँ कि हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद V2 लिखते हैं। मतलब V2 का मतलब है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट तो ठीक है, पर यहाँ देख लीजिए ये क्या है, वाज नॉकिंग। इसका मतलब क्या होता है बताइए? ये कंटिन्यूअस हो गया ना, खटखटा रहा हूँ था बोलता है, तो अब उसको आपको खटखटाया लिखना है। तो ये आप इसको सुधारना पड़ेगा, यहाँ पर इतना पूरा का पूरा ही गलत है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, नॉक करना पड़ेगा। आई बात समझ? ये V2 लिखना पड़ेगा क्या, तब सही होगा। बात क्लियर है? आपकी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मुझे लगता है कि आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत कठिन है नहीं है, बहुत इजी है। इससे और आसान कुछ नहीं हो सकता इंग्लिश में। आई बात समझ में? आपको लगता होगा कि बहुत कठिन है, तो आप मान के चलिए कि इससे आसान और कुछ है भी नहीं है। ये सबसे आसान है। मैंने पहले कहा कि आपको मैं एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम धीरे धीरे कहाँ जाएंगे, जो पुराने एग्जाम्स हुए थे पहले के समय में उनके पुराने क्वेश्चन को हल करवाए जाए। यदि आपके समझ में आ रहे हैं तो बन जाएंगे। तो देखिए
ये बात समझ में आई? तो आपकी गलती कहाँ मिली आपको, किस पार्ट में? फर्स्ट फर्स्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही? ए फर्स्ट पार्ट मेरा। अब यहाँ देख लीजिए, while she slept I rang the doorbell yesterday। एक काम है सोने का और एक काम है जो दरवाजे पे घंटी लगी रहती है उसको बजाने का। आप अपना खुद दिमाग लगाइए, अपना लॉजिक लगाइए और सोचिए कि कौन सा काम चलना चाहिए, चलते रहना चाहिए और कौन सा काम उसमें अचानक से हुआ हो। तो आप बताइए, एक दोनों ही, ये जो सेंटेंस है ये पास्ट का है, तो कौन सा काम चल रहा था बोलेंगे आप? सोने का काम चल रहा था। और जो रिंग घंटी मतलब जो बजाया गया, डोरबेल जो बजाया गया वो अचानक से बजा। आई बात समझ? इतना तो हम सोच ही सकते हैं। तो अब आप ये भी सोच सकते हैं कि हम किसको कंटिन्यूअस में लिखेंगे और किसको सिंपल में लिखेंगे, तो आप सोच ही सकते हैं। तो आप देख लीजिए, ये जो है सी स्लेप्ट ये गलत है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा? सी वाज स्लीपिंग करना पड़ेगा ना। और इधर जो देख लीजिए, ये तो ठीक है, ये V2 है, क्योंकि रिंग का सेकंड फॉर्म रिंग ही होता है, ये तो पहले से ही सही है, तो इसको और कुछ नहीं करना है। तो ये जो है पार्ट बी ठीक है, इसलिए आपको पार्ट ए में जो गलती आपको मिल रही है उसको आपको सुधारना पड़ेगा। तो ये पार्ट ए में आपको क्या मिल गया? गलती मिल गया। तो आप सुधार के क्या करेंगे बताइए? यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? वास लिखना पड़ेगा और आपको क्या करना पड़ेगा? स्लीपिंग करना पड़ेगा। और क्यों ऐसा करना पड़ेगा? क्योंकि कंटिन्यूअस। बात क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट? मुझे तो लगता है कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे सरल तरीके से और क्या पढ़ा सकता हूँ मैं आपको? आगे देखिए, आपको दो काम ही पहचानना है, दो में कौन सा काम चलते रहना चाहिए इसका दिमाग आपको खुद लगाना पड़ेगा, इस बारे में आपको खुद सोचना पड़ेगा। मीरा वाज रीडिंग न्यूज़पेपर व्हेन आई कॉल्ड हर। एक काम है बुलाना और एक काम है न्यूज़पेपर पढ़ना। आप जरा सोच कर देखिए कि कौन सा काम चल रहा था और कौन सा काम अचानक से हुआ। आप सोच कर, पढ़ने वाला काम जो है वो चल रहा था और कौन सा काम अचानक से हुआ? बुलाने। तो आप यहाँ देख लीजिए कि गलती है कि नहीं है, नहीं तो आपके पास वाला ऑप्शन ये नो है। तो ये तो ऑलरेडी देखिए आप, मीरा वाज रीडिंग, ये तो सही है ना, कंटिन्यूअस में ही है। न्यूज़पेपर क्या पढ़ रही थी? न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। व्हेन आई कॉल्ड हर, ये भी देख लीजिए V2 है पहले से, ये दिख रहा है ना V2 है कि नहीं है? तो कोई गलती तो है ही नहीं इसमें, नहीं है। तो ऐसे भी ऑप्शन आपको मिलेंगे, ऐसा भी सेंटेंस आपको मिलेगा जहां पर आपके पार्ट ए, पार्ट 2, पार्ट बी, मतलब पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी तीनों में गलती नहीं मिलेगा। और आपको जो गलती है वो कहां नहीं मिलने पर आपको एक ऑप्शन लगाना, ठीक है ना? अब इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। देखिए, a car hit the man, he crossed the road in the evening। दो काम हुए यहाँ पर, एक काम हो रहा है रोड को क्रॉस करने का और दूसरा काम है मतलब क्या? टक्कर मार देना, है ना? टक्कर, एक्सीडेंट। आप बताइए, आप सोचिए, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ, आप बताइए कौन सा काम चल रहा था और कौन सा काम अचानक से? रोड क्रॉस करने वाला जो काम है वो एक आदमी के द्वारा हो रहा था और ये अचानक से कार आके उसको उसमें ठोक। तो अब क्या होगा? आप समझ लीजिए कि कौन सा कंटिन्यूअस में रहना चाहिए और कौन सा किस में रहना चाहिए? पास्ट सिंपल में। ये क्रॉस, यहाँ जो लिखा है क्रॉस ही के बाद, तो यहाँ क्या आना चाहिए बताइए? वास क्रॉसिंग आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये जो काम है कंटिन्यूअस में होना चाहिए। तो ये आप ये जो लिखा हुआ है ना, ये आप देख रहे हैं कि गलत है, तो आपको क्या करना है? आपको इसको ठीक करके वास क्रॉसिंग करना है। क्या समझ में आ रही है? कोई डाउट है क्या आपको? नहीं सर। कि नहीं आ रहा है? कुछ भी समझ में आ रहा है सर। और हीट का सेकंड फॉर्म हीट ही होता है ना? हाँ ये सही है, हाँ ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये सही है, ये ऑलरेडी V2 है, ठीक है? अब समझ में? तो आपका सही आंसर क्या है? बी, ठीक है? आगे बढ़े। ठीक, कल आपको सिर्फ बेसिक बताया गया था कि अब सडन एक्शन क्या होता है और बैकग्राउंड एक्शन क्या होता है बताया गया था, पर क्वेश्चन कल नहीं बताया गया था, तो क्वेश्चन आज बताए जा रहे हैं। आई बात समझ? ठीक, आगे ये आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे?
जब आप पुराने जो पेपर हैं जो एसआई में, मिडिल स्कूल टीचर में, जेल प्रहरी में, वन रक्षक में, अब जितने भी जो 8-10 प्रकार के एग्जाम हुए हैं एमपी में पिछले 4-5 वर्षों में, उनको आप देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आई बात समझ में? तो हमको उन्हीं को हल करने के लिए ये सारी चीजें जो है करना पड़ रहा है। आई बात समझ में? ठीक, एक और देख लीजिए। When you throw a piece of stone, I was studying. एक घटना क्या है यहाँ पर? अध्ययन करने की। और दूसरी घटना क्या है? मारने की, थ्रो, फेंकना, है ना, पत्थर फेंकना। तो कौन सा काम चल रहा था और कौन सा काम उस बीच में अचानक से हुआ? इतना हम सोच सकते हैं कि नहीं? सोच सकते हैं। अगर हम इतना नहीं सोच पाते हैं तो आप सोचिए कि हम कितना कमजोर है। सही बात है कि नहीं? अगर हम दो काम दिया है और हम इतना नहीं सोच पा रहे हैं कि कौन सा काम चल रहा था और कौन सा काम उसके बीच में अचानक से हुआ, तो सोचिए हम कितना पीछे हैं। तो हमको क्या करना है, थोड़ी खुद भी अपने स्तर पर प्रयास करना है, लॉजिक लगाना है। तो आप देख लीजिए, हम तो सोच लिया आसानी से, आपने भी सोच लिया होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर जो है ये काम अध्ययन करने का चल रहा है। तो आई वाज स्टडीइंग, तो सही है, सही है ना? तो ये स्टडीइंग सही है, तो फिर गलत क्या है देख लेते। ये इधर सही रहना चाहिए, ये जो है थ्रो, ये गलत है। थ्रो, थ्रू, थ्रोन होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट फॉर्म को आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से इसको सेकंड कर लेंगे। थ्री, आई बात समझ, थ्री करना पड़ेगा तब वो सही होगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको सवाल समझ में आए क्या? यस सर। एग्जाम में आपको ऐसे सवाल मिलेंगे तो बना लेंगे क्या? मैं आपको कुछ सवाल तो मैं खुद आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ, लेकिन अगर आपको एग्जाम में भी मिलेंगे तो आपको हल करते बनेगा क्या? तो आपको क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करते रहना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना? आप खुद भी मेहनत करोगे कि नहीं करोगे? हाँ, आपको भी करना पड़ेगा ना। देखिए आपको लगता होगा कि इंग्लिश बहुत कठिन है, और मैं बोलता हूँ कि इंग्लिश बिल्कुल कठिन नहीं है। हम लगातार पढ़ते रहते हैं, महीने 2 महीने में आपकी इंग्लिश की तैयारी नहीं हो सकती। आप अगर कुछ महीनों पहले से, मतलब साल भर से धीरे धीरे पढ़ते रहते हैं, तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत मजबूत हो जाती है, और आपकी जो कमियां पहले से मौजूद होती है वो सब हट जाती है। आई बात समझ? तो आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए, है ना, और अपनी कमियों को ठीक करते रहिए। तो ये बात समझ में आई? यस। कल मैंने आपको फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन के बारे में कुछ बताया था, आपको याद है? पूछ रहा हूँ, याद है? यस सर। हाँ, तो आपको मैंने उस समय ये बताया था कि जो फर्स्ट एक्शन होगा वो किस में होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। सही बात है? यस सर। और जो सेकंड एक्शन है वो किस में होगा, पास्ट सिंपल टेंस में होगा। तो यहाँ पर ये जो 5 सवाल आप पीछे बोर्ड में लिखे हुए देख रहे हैं, इनमें वही सवाल लिए गए हैं, फर्स्ट एक्शन सेकंड एक्शन वाले। अब इसको यहाँ क्यों लिया गया होगा, हम पढ़ रहे हैं क्या, पास्ट सिंपल टेंस पढ़ना है, इसमें क्योंकि इसमें क्लॉज है ना पास्ट सिंपल टेंस का, इसलिए यहाँ लिया गया। तो सीधे छोटे सेंटेंस कभी नहीं आएंगे, ऐसे ही आएंगे बड़े बड़े। और आपको अगर ग्रामर का बेसिक पता है तो आप यकीन मानिए कि आपसे क्वेश्चन जरूर सॉल्व होना है। तो आप अधिकतम क्या करें, पढ़ाई करें, अधिकतम क्या करें, वर्क करें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे आपके डाउट उतने ही ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे, और ये जो आप इंग्लिश से आपको जितना डर लगता है ना पूरा खत्म होने वाला है। आप यकीन मानिए कि मैं आपके डर को पूरा खत्म करके ही रहूँगा। चलिए सर, द पेशेंट हैड डाइड, क्या हुआ, एक मरीज है उसके मरने की बात कही जा रही है सेंटेंस में, और आगे लिख लीजिए, देख लीजिए, बिफोर द डॉक्टर हैड अराइव्ड, मतलब डॉक्टर के, ये बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। तो पहले मतलब आप इसके सेंस को समझिए, मरीज तो मर गया लेकिन कब मरा, बिफोर द डॉक्टर हैड अराइव्ड, मतलब डॉक्टर आया नहीं था उससे पहले मर गया, मतलब डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर गया। तो पहले बताइए अब कौन सा काम पहले हुआ है, मरने वाला काम पहले हुआ ना, पेशेंट मरीज के मरने का काम पहले हुआ कि नहीं हुआ? डॉक्टर कब आया, उसके बाद आया। या बिफोर का मतलब आप पहले समझ रहे हैं तो आप उसको आफ्टर मत समझ लेना,
ये बिफोर का मतलब ये है, आप उसके भाव को समझो, भाव को समझो कि इस सेंटेंस में बिफोर का क्या मतलब है। बिफोर द डॉक्टर हैड अराइव्ड, डॉक्टर के आने के पहले, ये मतलब है इसका। बिफोर द डॉक्टर हैड अराइव्ड मतलब डॉक्टर के पहले आने के पहले द पेशेंट हैड डाइड, जो मरीज है उसकी मृत्यु हो चुकी थी। आई बात समझ? तो आप ऐसे समझोगे ना तो आपको समझ में आएगी बातें। मतलब आपको मैं थोड़ा हिंदी भी बता रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ाते हुए हिंदी भी बता रहा हूँ, तो आपका जो नॉलेज है और इम्प्रूव होगा, है ना? ठीक है ना? आपको सुविधा होगी समझने में, तो आप समझ गए। और आपने खुद ही बता दिया कि पहले कौन सी घटना घटी, पहले मरीज की मृत्यु हो जाने की घटना घटी। तो आप अब इतना समझ गए तो आप आंसर भी आपको पता हो गया। हुआ क्या नहीं? कौन सा क्लॉज जो है यानी कौन सा वर्क जो है वो पास्ट परफेक्ट में होगा, बताओ। पास्ट परफेक्ट पहला वर्ग है, पेशेंट वाला। पेशेंट के मरने की घटना पास्ट परफेक्ट टेंस में होगी। या है क्या? द पेशेंट हैड डाइड, तो है। तो बाद वाली जो बाद वाला जो है वो किसमें होना चाहिए? सिंपल में होना चाहिए। है क्या? नहीं सर, हेड आ गया उसमें, ये हेड आ गया ना, सर। इसको भी परफेक्ट में लिख, देखिए दोनों को ही परफेक्ट में लिख दिया गया। आपको किसको करना है? एक को परफेक्ट में रखना है और एक को सिंपल में रखना है। तो इसे सिंपल में रखना पड़ेगा कि नहीं? रखना पड़ेगा। ये हेड को आपको क्या करना पड़ेगा? ये गलत दे दिया, उसको हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, तो वहां पर आएगा ही नहीं। और ये जो सेकंड फॉर्म फिर अपने आप ही बन जाएगा। अभी वो थर्ड है, हेड के बाद जो आएगा वो थर्ड ही रहता है, तो अभी थर्ड है, लेकिन जैसे ही आप हेड को हटाएंगे ना तो सेकंड हो जाएगा, मतलब पास्ट सिंपल टेंस बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि आपका आंसर क्या है? सी है। आप समझ में आए बातें? अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे के जो 4 क्वेश्चन हैं वो भी आपसे बनने वाले हैं। देखिए बनाते हैं। The train left the station after we reached there। after we reached there को पहले समझ लो, उसके बाद हम बाकी बात करेंगे। after we reached there का मतलब हमारे पहुंचने के बाद। हम वी मतलब हम मतलब हमारे पहुंचने के बाद। ये बात बोल रहा हूँ कि नहीं मैं? आफ्टर का मतलब बाद होता है ना, तो हमारे पहुंचने के बाद द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन। हम मतलब ये हुआ कि हम पहले पहुंचे, उसके बाद ट्रेन छूटी, ये मतलब है। आई बात समझ में? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? आप यहाँ से पढ़ना शुरू करें, इधर से पढ़ना शुरू करोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप क्या चीज पकड़ना चाह रहे हैं। बात समझ? तो यहाँ से आफ्टर वी रीच्ड देयर, हम जब पहुंचे उसके बाद द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन, उसके बाद ट्रेन वहां से स्टेशन से छूटी। आई बात समझ? अब आप मुझे बताओ पहले कौन सा काम हुआ? पहले पहुंचने का काम पहले हुआ ना, और ट्रेन के स्टेशन से छूटने का काम बाद में हुआ। तो आप हेड वाला सेंटेंस, हेड वाला जो क्लॉज रहेगा वो कौन सा रहेगा? ये रहेगा ना, सेकंड वाला। ये रहेगा कि नहीं? पहुंचने वाला। तो इसको आपको किसमें लिखना पड़ेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ वी के बाद कमी दिखाई दे रही है ना जी, हेड आएगा, है ना? तो आप आपके पास एक सवाल है, हेड को आप ये बी क्लॉज में, बी वाले पार्ट में जोड़ोगे क्या सी वाले पार्ट में जोड़ोगे? बी वाले नहीं, सी वाले में। वो ये जो हेड आता है ना उसका संबंध किससे रहता है? मेन वर्ब से होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इधर जोड़ोगे तो पार्ट बी गलत हो जाएगा और इधर जोड़ोगे तो पार्ट सी गलत हो जाएगा। तो आपको पार्ट सी को गलत करना है। तो ये जो ऑप्शन है ना, यहाँ पर आपको हेड लगाना है। आई बात समझ में? और यहाँ पर हेड है क्या? नहीं है, नहीं है, तो सही है। यहाँ आपको हेड लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पर लगाने की जरूरत है। तो आप इधर भी लगाएंगे। आप क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? अगर आपको हेड यूज करना है तो आप मेन वर्ब के पहले करिए, सब्जेक्ट के बाद नहीं। ये सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट के बाद नहीं करना है, आपको मेन वर्ब के पहले करना है। तो आपको रिच के पहले लगाना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी आपका गलत है, ऑप्शन बी गलत नहीं है। ठीक है, मेरी बात समझे आप? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए, एन ओल्ड मैन हैड डाइड। एक बूढ़ा आदमी है, वो मर गया। आफ्टर ही हैड सीन हिज ग्रैंडसन, बाद में ग्रैंडसन देखने आया। आफ्टर ही हैड सीन हिज ग्रैंडसन, उसका एक बड़ा बेटा, उसको देखने के बाद, अपने बड़े बेटे को देखने के बाद
एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है उनकी मृत्यु हो गई। ये आफ्टर लिखा दिख रहा है, समझ में आ रहा है? इसके हिसाब से आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। अपने बड़े बेटे को देखने के बाद, तो मतलब कौन सा काम पहले हुआ? पहले देखने वाला काम पहले हुआ, मतलब सांसें अटकी हुई थी पिता की सांसें अटकी हुई थी कि वो बोले कि मैं तो इस दुनिया से जाऊंगा ही, क्योंकि समय हो गया जाने का, लेकिन जाने से पहले मैं अपने पुत्र को देखना चाहता हूं। ये उसकी इच्छा थी, और जैसे उन्होंने अपने पुत्र को देखा उनकी क्या हुई? मृत्यु। तो यहाँ पर कौन सा काम पहले हुआ? देखने वाला। तो ये किसमें रहना चाहिए? परफेक्ट टेंस में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? आपको बात समझ में आ रही है? बहुत कठिन है क्या? आप बताइए, पूछ रहा हूँ मैं आपसे, कठिन है क्या बहुत? आपका डर खत्म होता है कि नहीं? जैसे अब इन सवालों को आप पढ़ते हैं तो डर खत्म होता है कि नहीं? पर पहले आपको बहुत कठिन लगता रहा होगा इंग्लिश, है ना? हाँ, अब नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। अब देख लीजिए, तो ये पहली घटना थी, तो यहाँ तो लिखा हुआ है ना हेड, तो सही है, सही है, यहाँ हेड सीन सही है। अब यहाँ देख लीजिए, इधर कुछ गलत है। हाँ, ये तो सिंपल में रहना चाहिए। तो ये जो है आपका पार्ट ए में जो है, ये जो आया है हेड, ये इसको यहाँ नहीं आना चाहिए, ये तो ठीक है, ये आपको नहीं आना, तो ये आपका जो आंसर होगा ना ये होगा। और यहाँ पर आपने सी को देख, ये इधर से, ठीक, बात समझ में आ रही है? अब यहाँ देख लीजिए, ये दो सवाल होंगे। अ लेडी ब्लैंक डेट समवन ब्लैंक हर नेकलेस। यहाँ ऑप्शन पढ़ो, उसके थोड़े से भाव आपको समझ में जाएंगे। एक है फाउंड और स्टोर, मतलब पाना और चोरी होने की बात कही जा रही है जी। तो यहाँ देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए, आपको पूरा सेंस समझ में जाएगा। अ लेडी, मतलब ने पाया कि क्या पाया? लेडी को पता चला कि किसी ने, समवन मतलब किसी ने उसका नेकलेस क्या कर लिया? चोरी कर लिया। ये भाव समझ, ट्रांसलेट में मत जाओ, आप भाव को समझो। ये दोनों जो क्लॉज है वो तो पास्ट टेंस के हैं, आपको पता है। एक महिला है, उसको पता चला कि उसकी नेकलेस किसी ने चोरी कर लिया। अब मुझे बताइए कौन सी घटना इसमें? अब यहाँ आफ्टर बिफोर कुछ नहीं है। अब अपना लॉजिक ही आपको इसको सॉल्व करने में आपकी मदद करेगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आपका भी अपना दिमाग चलना चाहिए, है ना? टीचर ही सब कुछ क्या कर लेगा, स्टूडेंट भी तो थोड़ा मेहनत करे ना। तो देख लीजिए, पहले घटना क्या होगी? चोरी होगी, तभी तो उसको पता चलेगा किसी ने कुछ चोरा ही नहीं, तो उसको कुछ समझ में आएगा क्या? मेरे हाथ में ये पेन है, अगर मैं जब तक ये चोरी नहीं होगी, गुम नहीं होगी, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैंने कुछ खो दिया हूँ? पहले घटना कौन सी होनी चाहिए? घूमने वाली होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो वैसे उस महिला की जो नेकलेस वो पहले चोरी हुई, बाद में उसको पता चला, आई बात। तो ये यहाँ पर क्या होना चाहिए? सर परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, वेरी गुड। ये किस में होना चाहिए? परफेक्ट में। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर हेड वाला ऑप्शन देखिए जी, डी वाला, है ना? ये देखिए, इसमें तो दोनों में हेड है, कि हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन कहीं से भी सही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप दोनों में हेड लगा दोगे तो दोनों परफेक्ट के बन जाएंगे, आपको किसी एक को ही बनाना है, तो ये इसलिए कट गया। आई बात समझ में? और अब देख लीजिए, आपको यहाँ ये देखिए, ये फर्स्ट ऑप्शन में ये तो हो ही नहीं सकता ना, और इसमें हेड की कमी है, और वैसे भी वो सेकंड फॉर्म है, तो ये इसके ये खत्म हो गया। अब ये देख लीजिए, ये भी गलत है। आपको यहाँ चाहिए क्या? हेड स्टोलन चाहिए, तो हेड स्टोलन यहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा? अरे सॉरी, मैं इसको गलत कर दिया, ये तो सही है, ये आपको सिलेक्ट करना है। और फाइंड का फाउंड होता है सेकंड फॉर्म में, तो ये बात समझ में आई क्या? वैसे इसको देख लीजिए आप, an old man blank that a boy his pocket। ये भाव को समझने के लिए ऑप्शन पढ़ लीजिए, गॉड और पिग। मतलब ये है कि एक बूढ़े आदमी ने पाया कि उसको समझ में आया कि एक लड़के ने क्या कर लिया है, उसका जो पॉकेट है निकाल लिया है ना? तो यहाँ पर आप बताइए, वैसे सवाल वैसे ही, बूढ़े आदमी की जो पॉकेट है पहले वो निकाला जाना चाहिए ना लड़की के द्वारा, तभी तो उसको पता चलेगा। तो ये जो सेंटेंस है बाद वाला क्लॉज जो है, इसमें ये बॉय वाली जो है वो परफेक्ट में होना चाहिए। तो परफेक्ट में देख लीजिए, ये है क्या? ठीक, काट दीजिए इसको। ये है क्या? ये है, ये है, ये भी तो है, पर यहाँ दोनों में है, तो ये नहीं हो सकता। ये यहाँ पर, ये पहले वाले में, ये नहीं हो सकता। अरे तो कितना आसान है ना, है ना?
तो देख लीजिए ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर वैसे भी गॉट आना था, गेट का गॉट ही होता है। आई बात समझ में? Yes, sir. आपके डाउट क्लियर हुए? यस सर। क्या सडन एक्शन, बैकग्राउंड एक्शन, फर्स्ट एक्शन, सेकंड एक्शन, ये क्लियर हुआ? Yes, यस sir. सर। कल हम आगे का और पढ़ेंगे Type 3. और टाइप, आज कौन सा है? टाइप 3, टाइप 4 पढ़ेंगे। और इन्हीं के साथ हम क्या करेंगे, पुराने जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।